यूजीसी नेट क्वालिफाई करके नौकरी में ज़्यादा फायदा मिलेगा या किसी स्टेट का सेट क्वालिफाई करके? ये एक डाउट है जो अक्सर स्टूडेंट्स के मन में रहता है। आज के सेशन में मैं इसको पूरे तरीके से आपका क्लियर कर दूंगी, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे। इन पैरामीटर्स के बेसिस पर हम इन दोनों एग्जाम्स को कंपेयर करेंगे, कॉन्ट्रास्ट करेंगे और फिर समझेंगे कि फाइनल वर्डिक्ट क्या है, किस में ज़्यादा फायदा, किस में नुकसान। तो चलिए शुरू करते हैं। नेट एग्जाम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या पीएचडी करने के लिए या फिर जेआरएफ स्कॉलरशिप लेने के लिए। वहीं आपके पास सेट का सर्टिफिकेट है अपनी किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होने के लिए, और ये एक स्टेट के लिए स्पेसिफिक होता है एज द नेम सजेस्ट। करंटली इंडिया में 15 ऐसी स्टेट्स हैं जो सेट का एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं। तो अब इससे इंडिविजुअल फायदे या नुकसान क्या हैं वो हमें पता चलेगा इसके पैरामीटर्स को मेजर करके। सबसे पहला पैरामीटर है यहाँ पर वैलिडिटी का, कि दोनों का अगर आपको सर्टिफिकेट मिलता है तो किस सर्टिफिकेट की कितनी वैलिडिटी रहती है। तो मैं आपको बता दूं, नेट और सेट दोनों की ही वैलिडिटी लाइफ टाइम है, किसी की कम किसी की ज़्यादा नहीं है। यानी अगर आप 25 साल की उम्र में भी नेट या सेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आप 25 साल बाद, 30 साल बाद भी उस सर्टिफिकेट को यूज़ कर सकते हो। पूरी जिंदगी वो आपके साथ चलता है। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, रेलेवेंस पे। रेलेवेंस में बहुत सारे सब पार्ट्स आ जाएंगे, जैसे कि रेलेवेंस अगर मैं बात करूं नेट के सर्टिफिकेट की, तो जियोग्राफिकली ये ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि ये आपको ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट में एलिजिबल बना देता है टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। सेट ऑन द अदर हैंड, आप जिस स्टेट का क्वालिफाई करेंगे आप उसी स्टेट में उसको यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने महाराष्ट्र सेट क्वालिफाई किया तो आपको महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसकी नेबरिंग स्टेट्स में आसपास या किसी और स्टेट में नहीं मिलेगी। वहीं मान लीजिए मैं हरियाणा को बिलोंग करती हूँ और मैंने नेट क्वालिफाई किया, तो इस सर्टिफिकेट को यूज़ करके मैं इंडिया की किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जाकर वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। दूसरी तरफ इनकी रेंज कितनी कितनी कवर हो रही है ये भी मैटर कर रहा है, क्योंकि सेट ने अभी तक, प्रॉबेबली किसी भी स्टेट के सेट ने अभी तक पीएचडी एडमिशन्स को लेकर कोई खास बात नहीं की है। वहीं नेट ने हाल ही में एक लेटेस्ट एडिशन किया है अपनी कैटेगरी में, एक थर्ड कैटेगरी ऐड की है, पीएचडी ओनली। तो अब इसके बेसिस पर आपको जेआरएफ और नेट के साथ साथ पीएचडी एडमिशन का भी स्कोर मिलता है। सेट्स ने अपने स्कोर्स के साथ ये एडिशन फिलहाल नहीं किया है। इसका मतलब है कि अगर अनलेस एंड अनटिल कोई यूनिवर्सिटी खुद ही ना बोल दे कि हम अपने स्टेट का सेट का स्कोर मानेंगे, अनलेस एंड अनटिल दैट हैपेंस, तब तक आपको सेट के स्कोर के बेसिस पर तो पीएचडी में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो जियोग्राफिकली अगर हम देखें और कैटेगरी वाइज देखें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है रेलेवेंस नेट की यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा है। इसी के साथ साथ अगर आप किसी दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हैं फॉर द सेट ऑफ अनदर स्टेट, देन उस स्टेट में आप जनरल कैटेगरी में ही आएंगे, आपको अपनी स्टेट का रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये एक और नुकसान है जो हम सेट में देखते हैं। फाइनली आ जाते हैं गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट पे, कि क्या ऐसा है कि सेट के बेसिस पर सिर्फ गवर्नमेंट या सिर्फ प्राइवेट में नौकरी मिलेगी या ऐसा कुछ। देन ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आप गवर्नमेंट में जाएं, चाहे आप प्राइवेट में जाएं, चाहे आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में जाएं, प्राइवेट कॉलेज में जाएं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएं, दोनों ही जगह आपको नेट्स और सेट्स वहाँ वैलिड रहते हैं। इसका उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। प्लस इस बात का भी ध्यान रखिए कि बहुत लोगों को कभी कभी ये लगता है कि अगर एक कैंडिडेट कहीं पर नेट लेकर गया है और उसी जॉब में कोई उस स्टेट का सेट का कैंडिडेट आ जाता है तो सेट वाले को बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेट और सेट दोनों इक्विवेलेंट डिग्रीज मानी जाती हैं। आप किसी भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर उनकी नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे ना, तो वो मिनिमम एलिजिबिलिटी में मास्टर्स विद 55% के साथ साथ नेट/सेट/स्लेट देगा एलिजिबिलिटी में। तो ये जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है ये नेट और सेट दोनों को एक ही बराबर रखती है, किसी को ऊपर किसी को नीचे नहीं रखती। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट पे। इसका फाइनल वर्डिक्ट क्या है? फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर आपके पास नेट आ जाता है तो थोड़ा सा अपर हैंड आपको यहाँ मिलेगा। उसका रीज़न, क्योंकि इसकी नेशनल वैलिडिटी है सबसे बड़ा। इसके बेसिस पर रिसर्च में एंटर करना आसान है। देश भर में आप किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी, आईआईटीज, आईएम्स में जाकर रिसर्च का पार्ट बन सकते हैं। पीएचडी ओनली स्कोर मिलता है। एंड फाइनली तीसरा, यहाँ पे अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाना चाहते हैं और आप सेंट्रल लिस्ट में आ रहे हैं तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा।
उस लिहाज से आपके पास नेट हो वो बेटर है। तो क्या इसका ये मतलब है कि हम सेट के लिए तैयारी नहीं करेंगे? अगर आपके स्टेट में सेट आ जाता है तो क्या आप अप्लाई नहीं करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके स्टेट में सेट आता है, आप डेफिनेटली उसके लिए तैयारी करें, आप डेफिनेटली उसमें अप्लाई करें। अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आपको अपनी स्टेट में तो उसका बेनिफिट मिलेगा ही ना। प्लस मान लीजिए फॉर वट एवर रीज़न, फॉर वट एवर लक बेस्ड रीज़न इवन या टाइम बेस्ड रीज़न आपका नेट नहीं हो पा रहा है, तो तब तक सेट हाथ में है। मान लीजिए इसी बीच आपकी स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी आ जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो तब क्या करेंगे? तो नेट की जगह उस स्टेट में वहाँ सेट भी चलेगा, तो आपको नौकरी में बेनिफिट मिलेगा। तो सेट अगर आ जाए बीच में कभी, तो एज अ फिलर एग्जाम उसको ज़रूर देना है, उसमें भी मेहनत करनी है, क्योंकि वो मेहनत आगे इवेंचुअली आपको नेट में तो मदद करेगी ही करेगी। लेकिन नेट के साइकिल्स को कभी हाथ से मत जाने दें, नेट के साइकिल्स को रेगुलरली फॉलो करें और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को जारी रखें। तैयारी रखने के लिए, नेट के लिए, सेट के लिए, JRF के लिए, किसी के लिए भी आप हमारे चैनल UGC नेट अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। यहाँ रेगुलर बेसिस पर ना कि सिर्फ हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स इन पेपर 2 कवर कर रहे हैं, पेपर 1 कवर कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इस तरीके की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियोस भी यहाँ करते रहते हैं। साथ ही साथ अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो उन डाउट्स को क्लियर करने की वीडियोस भी करते रहते हैं। इसी के साथ आप सबको बता देना चाहती हूँ 15 अगस्त की खास सेल चल रही है हमारे चैनल पर। आप में से जितने भी लोग किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपने अपने बैचेस में जुड़ सकते हैं एट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड एक्सटेंडेड वैलिडिटी ऑफर्स। इसी के साथ साथ 14, 15 और 16 इन 3 दिनों में अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी बैच में एनरोल करता है, देन वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाता है एक लकी ड्रॉ कंपटीशन के लिए। इस कंपटीशन में हम 5 ऐसे लकी ड्रॉ विनर्स निकालेंगे जिनका पूरा का पूरा पैसा 100% रिफंड हो जाएगा, यानी बैच आपका फ्री में हो जाएगा। सो डेफिनेटली आपको जल्दी से जल्दी बैचेस में एनरोल कर देना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं किस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं हम कवर कर रहे हैं, देन आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन और वेबसाइट पर जाकर वो देख सकते हैं। आप जब आएंगे एप्लीकेशन पर, इस तरीके का मेन पेज आएगा। गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में UGC सिलेक्ट कर लीजिएगा। UGC नेट के जितने भी हम सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सभी बैचेस में मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर इस वक्त चल रहा है, तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। मान लीजिए आप मेरे ही इंग्लिश के बैच में जुड़ना चाहते हैं, तो जैसे ही मेरा इंग्लिश का फाउंडेशन बैच है, आप डिस्काउंट कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करने के लिए। कूपन कोड रहेगा Y542, इसको अप्लाई करके आप किसी भी बैच के साथ जुड़ सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में पड़ जाएगा एंड वैलिडिटी एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग द क्लासेस। और वीडियोज़ के लिए बने रहिए UGC नेट अड्डा 24/7 पे। थैंक यू।